गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। हम ओम सभी शांति। बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम ओम शांति। तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। कितना सुंदर अभी हम गीत सुन रहे थे। हाँ, कि प्रभु का अगर हम ध्यान रखते हैं तो वो हम सदा निश्चिंत रहते, क्योंकि वो हमारा भरपूर ध्यान रखता है। तो इस संगम युग में बाप हमें विशेष आत्मा बनाने आए हैं। तो विशेष आत्मा कैसे बन जाएंगे कि जब हम हर एक की विशेषता को देखेंगे और निश्चय रूपी पांव जब हमारे अचल होंगे तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत भी बन जाएगी। तो आज बाप दादा के इशारे हैं कि बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ लिखा हुआ है। सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़ी शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ लिखा हुआ है। प्रश्न है कि शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं। तो आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस किसको? शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती है, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीर। गीत है आज का कि बदल जाए दुनिया न बदलेंगे। ओम शांति। तो बच्चों ने ये गीत सुना, किसने सुना? आत्मा ने शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी ये मालूम पड़ा कि आत्मा देखो कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर कोई काम का नहीं करता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर ये कितना बड़ा शरीर चलता। दुनिया में देखो किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का ये तथ्य है। बच्चों को भी ये ज्ञान मिलता है कितना रमणीक रहस्य युक्त है। जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। तो आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नुथा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है ना, बाकी आत्मा रहती है, ये बड़ी विचार की। सवेरे उठकर ये ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है आत्मा कितनी छोटी है। उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा देखो कितनी वंडरफुल हूँ। यह नया ज्ञान है जो नई दुनिया में किसको भी नहीं। बाप ही आकर बतलाते हैं। जो सिमरन करना होता है, हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है। बाबा को थोड़े मालूम पड़ता है शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है। ऐसे भी नहीं, सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है। तुम बच्चों को बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल ना सके। तुम जानते हो बरोबर ये ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था। और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं। कोई भी साधु सन्यासी आदि ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देते। आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्मा अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं। मेरे मीठे मीठे बच्चों, तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं।
कितनी समझने की बातें हैं ना, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं, जो कोई भी मनुष्य मात्र को। गायन भी है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु का, और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। तुम बच्चे जानते हो, आत्मा ही बोलती है इस शरीर के द्वारा। आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस ख्याल करो कि आत्मा क्या है, जो शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? नहीं, एक बाप ही सदैव पवित्रता के सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। मनुष्य सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठकर वर्णन करते हैं, बाबा कहते अनुभव नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हे आत्माएं, अब मेरी मत पर चलो। हे आत्माएं, अब मेरी श्रीमत पे चलो। ये अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सत्य में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहां कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमती क्या बनती है? अविनाशी बन जाती है। अभी की ही श्रीमत अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। ये बाप कहते नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, है ना? नया ज्ञान है ना, इससे पहले तो हमने कभी सुना नहीं, बाप के द्वारा ही सुना। तो बाप कहते हैं, तो जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति भी धारण कर सकेंगे, ये समझना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। बाप कहते कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, है ना? बाबा उत्तर देते हैं, क्योंकि बाप अविनाशी सज्जन है। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है। आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत को ये बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। बाबा ने कहा आत्मा को, बाप कहते कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है। आत्मा कोई भी कर्तव्य कार्य ना करे, ये प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करने। कल भी बाबा ने इधर इशारा किया कि कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। चेक करना है मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा अभी अकर्तव्य कार्य करेंगे क्या? नहीं, वे आते ही हैं उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने। सबको सदगति देते हैं, बाबा ने कहा, सबको सदगति देते हैं। यह भी समझाया जिसने शुरू से लेकर भक्ति की है उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, कहते उनकी बुद्धि में ये ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बाबा ने कहा बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटके रहते हैं, उनकी महिमा भी गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है ना। यहाँ तुम हो गुप्त, तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है। ये भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हम घर जाए। जहाँ सब आत्माएं आती हैं वह हमारा घर है। वहां शरीर ही नहीं तो आभास कैसे हो? आत्मा के बिना, बाप कहते, शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में देखो कितना मोह रहता है। आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी पांच तत्व उन पर भी
देखो कितना लव रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। कितना मोह रहता है शरीर से। अभी तुम समझते हो नष्टो मोहा, सारी दुनिया से ये शरीर तो खत्म होना है, बाबा कहे। तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। बाबा किस लिए कहते हैं अभी समय ऐसा चल रहा है, कौन कब चला जाएगा। तो अगर मोह है तो लास्ट में कितना कष्ट होगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे मोह निकल जाना चाहिए। परंतु बहुत मोह रहता है। ब्राह्मणों को खिलाते याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वह थोड़े ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते। इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी तो कहानी है ना। कोई मोहजीत राजा होता है। ये तो कथाएं बहुत बनाई हैं। वहां काले मृत्यु होती ही नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको पाप क्या बनाते, मोहजीत बनाते। स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। वो है ही नष्टो मोहा की राजधानी, है ना। गोल्डन दुनिया कैसी होगी, नष्टो मोहा की। रावण राज्य में मोह होता है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, आप कहते हैं ये रावण राज्य में ही है। वहां तो विकार होते नहीं, रावण राज्य ही नहीं, क्योंकि सब सोल कॉन्शियस में टिकते हैं। यहाँ देह अभिमान में है, तो देह के नाते सारे मोह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार देह के नाते ही है। इसलिए कल भी बाबा ने कहा ना कि मोह जीत बनना है, नष्टो मोहा बनना है। तो किससे, देह से मोह छोड़ना है। क्योंकि देह से अगर मोह छूटा, मैं आत्मा हूं, अगर हम इसमें टिके, सामने वाले को भी आत्मा ही देख रहे हैं, तो रावण राज्य तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा ना। क्योंकि देह से ही सारे विकार। राम राज्य में क्या होता है कुछ भी बाप कहते पता नहीं, सिवाय बाप के और कोई ये बातें बता न सके। तो बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी, बाबा ने कहा। लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं, तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करती है। इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना। इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की प्रैक्टिस। षष्ठी के आदि मध्य अंत का राज बाप बच्चों को समझा। शरीर तो अपवित्र ही है ना। इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय ये पुरानी दुनिया है, ये खत्म हो जानी है। ये भी दुनिया में देखो किसी को भी पता धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश। ये तो बाप का ही काम है ना, ये और कोई कर नहीं सकता। बाप ही आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी, हम ब्राह्मणों की ऊंची भी होते हैं। चोटी ऊंच है। बाबा ने समझा, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले याद करना हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है ना, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं। तो उस बाबा को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। ये शरीर तो पतित है, शिव बाबा की याद में न रहे कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। हम शिव बाबा के पास जाते फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे। बाबा ने कहा वहां देवताओं की गोद में जाएंगे, ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है ना। हाँ, कलयुगी मनुष्य आत्माओं की गोद होती है, या फिर सतयुग में जाएंगे तो देवी देवताओं की गोद होगी। बाबा कहते हैं ये ईश्वरीय गोद तो अभी ही तुमको प्राप्त होती है, ना इससे पहले ना इसके बाद। हाँ, ये संगम युग में ही ईश्वर की गोद प्राप्त होती है। मुख से कहते बाबा हम आपके हो चुके हैं। बहुत है जिन्होंने अभी देखा भी नहीं है बाबा को, बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं। बुद्धि में ज्ञान है,
आत्मा कहती हम शिव बाबा के बन चुके, इनके पहले हम पतित की गोद के थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाए। ये जन्म दुर्लभ है, हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो, है ना। ये हीरे जैसा जन्म अनमोल रे इस संगम युग में ही प्राप्त होता है कि हम ईश्वर की गोद में थे। हीरे जैसा तुम संगम पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता है, रात दिन का फर्क है ना। संगम एक होता है जहाँ सागर और नदी का भी मेला होता है। तो बाबा कहते ये संगम वो वाला संगम नहीं है, ये संगम है आत्मा परमात्मा का। ब्रह्मपुत्र बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है, नदियां जाकर सागर में पड़ती है। तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो ना। ज्ञान सागर शिव बाबा है, बड़े से बड़ी नदी है कौन सी? ब्रह्मपुत्र। इनका नाम ब्रह्मा है। सागर से इनका कितना मेल है तुमको मालूम है? नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती है ना, फिर सागर में पड़ती है। सागर से मीठा पानी खींचते हैं ना, सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चले जाए जहां वह रहते हैं। बाबा कहते वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा, आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं। पांच विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती। पांच विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाबा पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए। रावण ने तुमको क्या बना दिया। भारत में ही गाया जाता है ना, क्या गाते? हीरे जैसा जन्म हम। बाबा कहते रहते तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो। कौड़ियां भी जास्ती थोड़े ही चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। साहूकार क्या कहेंगे? क्योंकि उनके पास में सभी कुछ ऐशो आराम की वस्तुएं बहुत अधिक हैं, तो उनको लगता है यही स्वर्ग है। तुम बच्चे जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं सबका इस समय कैसा जन्म है? कौड़ी जैसा। और हमारा कैसा जन्म है? उन्हों का बाबा ने कहा कौड़ी जैसा है, और तुम्हारा कैसा है? कौड़ी की कितनी वैल्यू है? कोई वैल्यू है हीरो, क्या? हीरे की हीरे के वैल्यू। समान, हीरे के तो समान अमर। तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है, मोस्ट वैल्यूबल है। हम भी ऐसे थे, अभी बाबा हमको क्या से क्या बनाते। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, हम नर से नारायण थे। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना, भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं। यहाँ तुम देखो कितनी साधारण अबलाएं हो। कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। जहाँ बड़े बड़े आदमी सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे वहां की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बाबा भी कहते हैं, क्या कहते? मैं गरीब निवास कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, है ना। बाबा ने बताया तो समझ आया ना कि हम कितने साहूकार थे। सोने के महलों में रहते थे जहाँ हीरे मोती जवाहरातों की नक्काशी थी। तो ये हमारा हीरे तुल्य जीवन, अनमोल जीवन, और हम इस समय कितने मूल्यवान बन रहे हैं। तो कहते जो मूल्यवान जितना मूल्यवान होता है उतने ही सुंदर डिब्बी में होता है ना हीरा। तो हम कितने सुंदर हीरे बन रहे हैं, मूल्यवान बन रहे हैं कि सोने के महलों में रहने के लायक बन रहे हैं। बाबा हम बच्चों को सोने के महलों में रखेंगे, इतने अनमोल मूल्यवान बाबा बना रहा है बच्चों को। तो बाबा लिखते भी है तुम पद्मा पदम पति बनते हो। वहां पर मारा मारी नहीं होती है। यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं।
आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। गफलत बाबा ने कहा नहीं करो। कहा जाता है ना, फॉलो फादर, तो फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बने। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। इसमें जरा भी गफलत नहीं कर। बाप श्रीमत देते हैं, फिर उस पर चलना भी तो है। कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से तुम श्री श्री बनते हो। कैसे बनते हो श्री? श्रीमत के आधार। कायदे कानून का बाबा ने का उल्लंघन नहीं करना है। जो बाप हमें श्रीमत देते हैं उस श्रीमत के आधार पर ही चलना है, उसका उल्लंघन नहीं करना। श्रीमत से तुम श्री बनते हो ना, मंजिल बहुत बड़ी है। अपना रोज का खाता रखो, है ना। कल भी बाबा ने टेंशन दिलाया था, चार्ट रखो, चार्ट रखो। कमाई की या नुकसान किया ये भी लिखो, कितनी कमाई हुई, कितना नुकसान हुआ, कितनों को रास्ता बताया। अंधों की लाठी तुम हो ना, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। Good रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। बाप दादा प्यारे बाबा दादा, शुक्रिया 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 मीठे बाप शुक्रिया दादा, बाबा, शुक्रिया बाबा। आपका कोटि कोटि शुक्रिया। 1 मिनट मन को एकाग्र करें। भी सुनेंगे धारणा के लिए सार कि जैसे बाबा मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। जैसे बाबा मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है ना? सुबह उठते ही, है ना, ये संकल्प में सुखदाता की संतान मास्टर सुख स्वरूप हूँ। चेक करना है रात तक मैंने आज कितनों को सुख दिया, है ना? मनसा वाचा कर्म, है ना? कर्म के द्वारा भी, है ना। जैसे आज एक सौरभ भाई स्टोरी सुना रहे थे कि कोई हमारे परिवार में भी आता है तो हम उसकी आवागत करते हैं, कुछ चाय देते हैं, कॉफी देते हैं, तो मन में रहता है ना कि भाई हम अच्छे से रिप्रेजेंट करें ताकि सामने वाले को खुशी हो। तो वैरायटी हम तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं, अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। तो अंदर में भावना क्या होती है? वो सामने वाला खुश हो ना, तो ये भी खुशी देना है। तो किसी भी रीति से मन के द्वारा, भावों के द्वारा, स्वभाव के द्वारा, है ना, हमें देना है। क्या देना है? खुशी देना, सुख देना है। तो जैसे बाबा मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है। कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है ना। मन में मेरे रहे कि सामने वाले का कल्याण कैसे। दूसरा कि कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है ना? क्योंकि हम जो भी समय लगाते हैं वो भी जरूरी है, अर्निंग जरूरी है क्योंकि जीवन का निर्वाह भी करना है। लेकिन टू मच उसमें जाने से बाबा कहते कि अगर इधर कमाई नहीं की, खाली उधर ही समय जा रहा है, तो वो सब तो यहीं छूटने वाला है। तो इसलिए बाप बैलेंस की बात कहते हैं कि ये हमारी कमाई तो जुड़ती है ना, बाबा की रीति से श्रीमत के आधार पर हम जो करते हैं। बाकी हाँ, जो जीवन निर्वाह की कमाई है ना, तो वहां पर बैलेंस भी रखना है कि सारा टाइम कहीं हमारा उसी में तो नहीं जा रहा है। तो वो सब तो यहाँ छूटने ही वाला है। वो जरूरी तो है, लेकिन बाबा ने कहा कि इधर भी हमें
अटेंशन देना है। कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। आज का वरदान बाबा ने दिया कि निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। निश्चय रूपी पांव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। कि सबसे बड़ी बीमारी है चिंता, इसकी दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं, उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है। इसलिए निश्चय के पांव सदा अचल रहे, सदा एक बल एक भरोसा। एक पांव अचल है तो विजय निश्चित है। निश्चित विजय सदा ही निश्चिंत है। निश्चित विजय है तो सदा ही निश्चिंतता है। माया निश्चय रूपी पांव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न रूप अपनाती है, लेकिन माया हिल जाए, आपका निश्चय रूपी पांव न हिले, तो निश्चिंत रहने का वरदान मिल जाएगा, है ना। माया हमें कितना भी हिलाए, जैसे अंगद का दिखाते हैं ना कि रावण ने उसको कितना हिलाया। वो रावण क्या है, माया। हाँ, लेकिन उतना ही वो अपनी पूंछ को ऊपर करके ऊंची की सीट पर बैठ गया। तो निश्चिंत निश्चय कि हमारा बाबा के साथ कितनी ऊंची स्टेज पर कनेक्शन हमारा बना हुआ है, तो माया कितना भी हमारा निश्चय का पांव हिलाएगी, लेकिन हम निश्चिंत रहेंगे ना। अंगद को दिखाते हैं ना, रावण की कहानियों में आता है, वो सदा निश्चिंत। तो ऐसे सदा निश्चय बुद्धि कि हमें कौन मिला है, हमारा साथी कौन है, हम किसके साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं, ये निश्चय तो सदा निश्चिंतता है। तो आपका निश्चय रूपी पांव न हिले, तो निश्चिंत रहने का क्या मिलेगा, वरदान मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो मैं निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहने वाली आत्मा, मैं हर एक की विशेषता को देखने वाली विशेष आत्मा हूँ। आज का स्लोगन में हर एक की विशेषता को देखते जाओ तो हम विशेष आत्मा बन जाएंगे। आज के अव्यक्त इशारों में कि आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना, बहुत ध्यान से सुनेंगे, बाबा से सर्व संबंधों का सुख लेना और मगन रहना, अथवा सर्व संबंधों के लब में लबरेट रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए, दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाबा के स्नेह में समा गए, अर्थात बाप का स्वरूप हो गए, जिसका प्रतीकात्मक रूप कृष्ण और राधा दिखाया। कहते राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, राधा राधा करो तो, हाँ, जो भक्ति मार्ग में गायन है। एक्चुअली वो सब हमारे ही बाबा कहते तुम्हारे ही यादगार है, कि वो इतनी लवलीन अवस्था हो जाए कि वो एक एक हो जाए। तो वहाँ कृष्ण को भगवान माना है ना। तो बाबा ने तो बताया कि भगवान कौन है, शिव परमात्मा, वो उनका बच्चा है ना। तो एक स्टोरी उसमें अभी यहाँ देख रहे थे कि राधा, माने जो बाबा कहते हैं ना अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी बल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। तो एक तरफ गोप गोपियां भी हैं, दूसरी तरफ एक राधा भी है। तो दिखाते हैं इस स्टोरी में कि राधा पूरा अतीन्द्रिय सुख में झूम रही है, उसको कोई चिंता ही नहीं है ना। वो कृष्ण के साथ रास रचा रही मन के अंदर, मतलब भले अकेले दिख रही है फिजिकल रूप से। तो वो अवस्था बाबा कहते हैं कि वो तुम्हारी अवस्था है, कि इस समय तुम सारे कर्म करते एक बाबा के साथ हो, तो सदा निश्चिंत हो, निश्चय बुद्धि हो तो निश्चिंत हो, सदा सुख स्वरूप हो। तो उसमें अभी फिर स्टेजेस बताइए ना, कोई गोपी दूर से देख रही है, कोई कैसे कर रही है, लेकिन आप सभी ने ये अनुभव किया होगा ना, शास्त्रों की जो कहानियां हम लोगों ने भक्ति मार्ग में सुनी है, तो वो बाबा कहते हो तुम्हारी स्टेज है ना। तो अपने स्वरूप पर अटेंशन, और क्या मैं जो कहानियों में हम सुनते थे वो मेरा स्वरूप बन रहा है, ऐसे हम निश्चिंत निश्चय बुद्धि बन रहे हैं, एक भगवान के साथ हम पार्ट प्ले कर रहे हैं संगम युग में। तो बाबा मेरा साथी हर समय है, अगर है तो अतीन्द्रिय सुख है।
चाहे परिस्थिति कोई भी है, लेकिन अंदर में हम सुखी हैं। क्योंकि इसलिए कहते हैं ना, जिसका साथी है भगवान, उसका क्या करेगा आंधी और ना, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसी अवस्था बाबा चाहते हैं बच्चों की। उसके लिए आज बाबा ने कहा कि माया हमें डगमग करने की कोशिश करती है, लेकिन अगर हम निश्चय बुद्धि हैं, है ना, एक बाबा के साथ हमारा रिश्ता है, तो माया कितना भी हमें हिलाए, लेकिन हम हिलेंगे नहीं, है ना। संशय बुद्धि नहीं बने। कई बार बाबा के बच्चे संशय बुद्धि बन जाते हैं ना, बाबा को ही फारकती देके उस दूसरी दुनिया में वापस चले जाते हैं। तो फिर वो अतीन्द्रिय सुख तो गया, और जो प्राप्ति है वो उससे भी वंचित हो गए। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा। सो थैंक यू फैमिली। तो आज बाबा ने कहा खजाने जमा करने का समय है। बाबा अपने बच्चों को खजानों से भरपूर कर रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा? खजानों को जमा करने की 3 विधियां हैं। बहुत ध्यान से लिख भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। कि पहला खजाना हमारा जमा होगा स्वयं के पुरुषार्थ से। स्वयं के पुरुषार्थ से प्रारब्ध का, प्राप्तियों का खजाना जमा करना है। बाबा तो मुझे रोज सुना रहे, लेकिन मुझे अंदर में चिंतन भी करना है, होमवर्क भी करना है। तो स्वयं का पुरुषार्थ में को। दूसरा, संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना है। ये भी पुण्य का खाता अभी ही जमा होगा, और यह पुण्य का खाता अनेक अनेक जन्मों के प्रारब्ध का आधार रहता है। अभी अभी हम संगम युग में जो पुण्य का खाता जमा कर रहे हैं, ये अनेक जन्मों का प्रारब्ध हम, बाबा ने कहा ना, एक का पदम हो रहा है। तो ये पुण्य का खाता स्वयं, पहले स्वयं के पुरुषार्थ का खाता, दूसरा पुण्य का खाता। तो पुण्य का खाता स्वयं भी संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट करना। तो ये पुण्य का खाता जमा हो गया। और तीसरा, अथक निस्वार्थ और बड़ी दिल से सेवा करना बाबा की। इससे जिसकी सेवा करते हो उसकी दुआएं स्वतः मिलती हैं। ये सहज पुरुषार्थ है, दुआएं देना और दुआएं लेना। तो विशेष अटेंशन फिर हमें कौन सा देना? आज बहुत ध्यान से समझेंगे इस राज को, कि विशेष अटेंशन हमें बहुत देना है कौन सा? कर्मों की गुह्य गति। तो जैसे ड्रामा का आत्मिक स्वरूप का, धारणाओं का अटेंशन रहता है, ऐसे ही कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन आवश्यक है ना? ड्रामा का जैसे हमें नॉलेज है, ऐसे कर्मों की गुह्य गति का अटेंशन। तो साधारण कर्म, साधारण समय, साधारण संकल्प से प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। विश्व कल्याण, विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं हो। बाबा कहते हैं सिर्फ अपने को परिवर्तन करने वाले नहीं, हाँ? इसलिए अपने श्रेष्ठ समान की स्मृति स्वरूप बनना ही है। क्योंकि जो मेरा समान होगा वो वाइब्रेशन दूर दूर तक जाएंगे। तो हमारा अटेंशन सिर्फ अपने पर ही नहीं, है ना, हमसे कनेक्टेड जो है उनका भी कैसे कल्याण हो। तो अपने समान की सीट पर जब हम हैं, तो वो वाइब्रेशन दूसरों तक भी पहुंच रहा है। तो आज का मेन पॉइंट क्या था? सुख। हमें सबको सुख देना है, अपना भी कल्याण, दूसरों का भी कल्याण। खुद भी संतुष्ट रहना, दूसरों को भी संतुष्ट करना। तो इस प्रकार के 3 खाते हमें इस संगम युग में ये तैयार करने हैं। श्रेष्ठ पुरुषार्थ, पुण्य का खाता जो खुद के संतुष्टता से होगा, दूसरों को संतुष्ट करने से पुण्य का खाता। और इसका प्रारब्ध जन्म बाई जन्म का हम बना रहे हैं अभी। और तीसरा बताया अथक और निस्वार्थ सेवा, है ना? हमारा कोई स्वार्थ ना हो, निस्वार्थ हम दे रहे हैं। तो ये तीनों खाते हमें अपने चेक करते चलना है कि मेरा जमा का खाता कितना हो रहा है। अच्छा, शक्ति मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे। मैं अशरीरियात सदा संतुष्ट रहे, दूसरों को भी संतुष्ट करने वाले, अर्थात निस्वार्थ सेवा है। माया की चाल से सदा सेफ रहने वाले, निश्चय बुद्धि, निश्चिंत, अचल, अडू, अंगद के समान। तो बाबा मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा, बच्चे विजयी,
सफलता। बाबा के दोनों नैनों में श्री बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया। बाबा से आज हमने कौन से ज्ञान रतन अपनी बुद्धि रूपी झोली में रखे हैं, शेयर करेंगे छोटे छोटे पॉइंट। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बच्चों को भरपूर ध्यान देते हैं। विशेष आत्मा बनेंगे जब हर एक को विशेष आत्मा समझेंगे। सवेरे सवेरे उठ कर ये ख्याल करना है हाँ, आत्मा कितनी छोटी है, इतनी बड़ी शरीर चला रही है। आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाती है। बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा शरीर में बाबा का महिमा करती है। आत्मा सतोप्रधान होने से शरीर भी सतोप्रधान बनती है। सो अकर्तव्य कार्य नहीं करना है। देह से मोजिद बनना, देह से विकार आती है। बाबा जैसे मीठा बनकर सबको सुख देना है। मनसा बच्चा कर्मणि रोज चेक करना है हम कितने को सुख दिए हैं। निश्चय रूप पांव को हिलाती है आत्मा, लेकिन हम निश्चय बुद्धि वाली आत्मा हूँ। सब परिस्थिति में हम निश्चिंत रहना है। ओम शांति भाई जी, ओम शांति बहन जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मिलती है। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति रंजन भाई। बाबा हमको अविनाशी रत्नों से श्रृंगार रहे हैं। बोल रहे हैं कि सवेरे सवेरे उठ के चिंतन करो कि इतनी छोटी आत्मा कैसे इतने बड़े शरीर को चला रहा है, क्योंकि ये शरीर खत्म होना है। इससे मोह निकल जाना चाहिए। इसकी प्रैक्टिस हमको करनी है। बाबा कह रहे हैं कि जैसे सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं, वैसे ही ज्ञान सागर से निकले हैं तो रिटर्न करके ज्ञान सागर में आ जाएंगे जहाँ वो रहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन ले लो, पर पुरुषार्थ करके अपने जीवन को हीरे जैसा बनाओ। गफलत मत करो। ये ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। बाबा की स्नेह में समाएंगे तो बाबा का स्वरूप बन जाएंगे। हमको बाप के साथ सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना है। थैंक यू बाबा। थैंक यू फैमिली। थैंक यू नरेश भाई। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम शांति रजिस्टर। ओम शांति नरेश भाई। ओम आज का मुरली शांति। से बाबा ने कहा सवेरे सवेरे उठकर हमें चिंतन करना है कि मैं इतनी छोटी आत्मा हूँ, कितनी बड़े शरीर को चला रहे हूँ। सो मुझे आत्मा में ही अविनाशी पार्ट ढूंढा हुआ है। फिर बाबा ने तो हमको शिव बाबा हमको श्रृंगार का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे बाप मीठा है ऐसे हम भी बहुत मीठा बनना है। सबको सुख भी देना है। फिर कोई भी अकर्तव्य हुए नहीं करना है। उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। फिर बाबा ने कहा हमको तो हीरे जैसा हम बनना है, कवड़ी के पीछे नहीं चलना है। पुरुषार्थ करना है अपनी जीवन हीरे जैसी बनाने के लिए। फिर बाबा ने कहा गफलत नहीं करना है इसमें। निश्चय रूपी पाव को अचल रखने वाले सदा निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। सर बाबा ने कहा फिर हर एक की विशेषता को देखना है। सो फिर विशेष आत्मा हम बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू राजेश। थैंक यू नरेश भाई। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू सुशीला ओम बहन। शांति। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति भाई जी। ओम शांति हीरा बहन। बाबा हमें रोज मुरली में पढ़ाते हैं कि हमें लवलीन बच्चे बनकर आने हैं और बहुत मीठे बनकर आने हैं और बाबा की याद में रहनी है। हम जितनी बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। हरि कार्य करते हुए बाबा की याद में रहें। ओम शांति भाई जी। शांति, थैंक यू हीरा बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें रोज इतना सुंदर सुंदर ज्ञान दे रहे हैं मुरली के जरिए, तो हमें सिर्फ एक बेहद बाप के याद में रह के ही अपना कल्याण कर सकते हैं और पवित्रता धारण कर सकते हैं। तो हमें रोज चेक करना है कि बाबा के ज्ञान लेकर के हम कितनों को सुख देते हैं। अपने आप को आत्मा में झांकना है, समझना है और बुझना है कि किसी भी प्रकार के किसी भी आत्मा को हमें दुख नहीं पहुंचाना है, ज्यादा से ज्यादा। और ओम शांति मनोज भाई, आवाज नहीं आ रहा बाबा का आपका। ज्ञान भी हमें समझाना है कि योग में रहनी चाहिए। और हाँ हाँ, ओम शांति भाई जी। और नेट का प्रॉब्लम थोड़ा चल रहा अच्छा, है। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, ओम शांति। तो थैंक यू हमें मनोज भाई। बाबा में रहते हुए अपने आप को पवित्रता धारण कर सिर्फ एक बेहद बाप के ही योग में रहना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति फैमिली। ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति गीता चली बहन। ओम शांति। बाबा ने कहा है हर एक आत्मा की विशेषता को देखते जाओ तो विशेष आत्मा बन जाएंगे और कौड़ियों के पीछे हैरान नहीं होना है। पुरुषार्थ कर अपने जीवन हीरे जैसी बनाने हैं। ओम शांति भाई जी। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। थैंक यू गीतांजलि बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति मेघा बहन। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। और आज बाबा ने कहा है कि कर्मों की गुई गति पर हमें फोकस करना है, स्वयं भी संतुष्ट रहना है और दूसरों को भी संतुष्ट करना है। सभी के प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं रखना है, सबका कल्याण करने का पुरुषार्थ करना है। शुक्रिया बाबा। थैंक यू भाई जी। थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू मेघा बहन। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। तो बाबा के में बैठते हैं। ओम शांति। करता प्रतिज्ञा तुझसे कभी छोड़ूंगा ना, संग चल के देख मेरे सब होंगे तेरे साथ। करता प्रतिज्ञा तुझसे कभी छोड़ूंगा ना, संग चल के देख मेरे सब होंगे तेरे साथ। ना कर मुझे अनदेखा मेरे होठों की मुस्कान, तू बन के देख मेरा रखूंगा तेरा ध्यान। बच्चों से अपने
हैं ये भगवान, तू बन के देख मेरा, रखूंगा तेरा ध्यान। तू बन के देख मेरा, रखूंगा तेरा ध्यान। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को, घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना, दिया सुख हमें है कितना। है किस्मत
ने है अपना दिया सुख हमें है कितना। वो है शरण हारी जो हमको गोद में पाले। वो है शरण हारी जो हमको गोद में पाले। दिया जीवन नया हमको पिलाकर नजरों से प्याले। है किस्मत पे हम इतराते हैं गाते हो के मत वाले। बनाया प्रभु ने है अपना दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना दिया सुख हमें है कितना। न इतने तारे अंबर में, न इतने तारे अंबर में, न सागर में ही जल इतना। बनाया प्रभु ने है अपना दिया सुख हमें है कितना। बनाया प्रभु ने है अपना दिया सुख हमें है कितना। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिल
दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मेरा मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you all. Om Shanti. Thank you, Baba. Om Thank you, Shanti. Rajesh. Thank you, Thank family. you, Have a Baba. good day. Om Thank Shanti. you. Om Shanti. Om Shanti. Thank you for your time and your presence. Om Shanti. See you next day. Om Shanti.